वीडियो देखने वालों को नमस्कार। बात करेंगे आज उन स्टॉक्स पर जो कि चार्ट पर अच्छे लग रहे हैं। नए स्टॉक्स पर बात करने से पहले जो है हम ज़रा पिछले हफ्ते के हमारे स्टॉक्स पर बात कर लेते हैं। तो पिछले हफ्ते हमने बात की थी BHEL के बारे में कि इस स्टॉक ने जो है मल्टी ईयर ब्रेकआउट दिया है और उसी हिसाब से इसमें तेज़ी चालू रही इस हफ्ते भी। तो 80 से जो है 90 तक का सफ़र जो है इस हफ्ते जो है इस स्टॉक ने तय कर लिया है। तो इस पर जो है कंटिन्यू करनी चाहिए अपनी पोजीशन, क्योंकि काफ़ी लंबे समय बाद जो है ये इस लेवल पे आया है। तो यूजुअली बड़ा मूवमेंट आता है ऐसी सिचुएशन में और इसमें भी आना चाहिए। तो स्टॉप लॉसेस जो है अपने रिवाइज करके जो है पोजीशन कंटिन्यू की जा सकती है। फिर हमने बात की थी वेल्सपन एंटरप्राइज के बारे में भी कि इस स्टॉक में भी मल्टी ईयर ब्रेकआउट है और उस हिसाब की तेज़ी जो है इसमें भी इस हफ्ते रही है। तो ये स्टॉक भी जो है 140 से 160 पहुंच गया है। इसमें भी जो है अब आप अपने स्टॉप लॉसेस रिवाइज कर सकते हैं। और हमने बात की थी एक छोटे बैंकिंग स्टॉक के बारे में, पंजाब एंड सिंध बैंक। तो इसमें भी बहुत बढ़िया सी तेज़ी रही है इस हफ्ते, स्पेशली गुरुवार और शुक्रवार को ब्रेकआउट के ऊपर सस्टेन कर रहा है, वॉल्यूम भी सॉलिड है। तो इस पे भी पोजीशन अपनी कंटिन्यू की जा सकती है। एक डिस्क्लेमर, इन तीनों ही स्टॉक में मेरी पर्सनल पोजीशन है, भेल, वेल्सपन एंटरप्राइज और PSB। फिर बात करते हैं एस्कॉर्ट के बारे में। इसके बारे में भी चर्चा की थी पिछले हफ्ते, तो इसमें भी ठीक ठाक तेजी जो है रही है। तो स्टॉप लॉसेस जो है अब रिवाइज यहाँ पे किए जा सकते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं नए स्टॉक्स के साथ। तो पहला स्टॉक में ले रहा हूँ अपोलो पाइप्स, APL अपोलो। तो अभी हाल ही में जो है इस स्टॉक में या बोलें तो इस कंपनी में जो है अपोलो ट्राइकोट का जो है मर्जर हुआ है। तो मर्जर के बाद जो है रेवेन्यू में कुछ इंक्रीज की उम्मीद है, प्रॉफिट की भी उम्मीद है। वही उम्मीद जो है चार्ट में भी रिफ्लेक्ट हो रही है। तो ये स्टॉक लगभग 1 साल के बाद जो है नए हाई पर आया है। वॉल्यूम भी बढ़िया रही है, इस पे भी नज़र रखनी चाहिए। अच्छे रिस्क रिवॉर्ड पर जो है ये स्टॉक है, फंडामेंटली भी बहुत बढ़िया है। फिर बात करते हैं AB कैपिटल के बारे में। इस स्टॉक में भी जो है एक ब्रेकआउट आया है, मल्टी ईयर ब्रेकआउट जो है कहा जा सकता है। बढ़िया सा जो है कंसोलिडेशन के बाद जो है ये स्टॉक चला है। इसको भी अगर हम देखें तो ब्रेकआउट को के ऊपर सस्टेन कर रहा है अच्छी वॉल्यूम के साथ। हालांकि नई पोजीशन के लिए रिस्क रिवॉर्ड अभी ठीक नहीं है, नई पोजीशन के लिए वेट करना चाहिए। फिर लेते हैं अगला स्टॉक कल्पतरु पावर। तो ये स्टॉक मल्टी ईयर ब्रेकआउट दे सकता है। तो ये अगर मैं इसका ले लूँ मंथली चार्ट, चलिए वीकली चार्ट ही ले लेते हैं। तो वीकली चार्ट अगर मैं ले लूँ तो वीकली चार्ट में के हिसाब से ब्रेकआउट जो बन जाता है वो बनता है 550 के ऊपर। तो 550 को क्रॉस करता है तो फिर इसमें जो है और ज़्यादा तेज़ी होनी चाहिए, नज़र रखी जा सकती है इस पर। फिर लेते हैं एक इंफ्रा सेक्टर का स्टॉक, राम की इंफ्रा। यहाँ पे देखें एक बढ़िया सा ब्रेकआउट आया है, बहुत ही अच्छे मोमेंटम में जो है ये स्टॉक चल रहा है। तो नया हाई जो है इसने बनाया है बहुत ही बढ़िया वॉल्यूम के साथ। तो 290 का लेवल जो है इसके लिए सपोर्ट का काम करना चाहिए। तो यहाँ पे जो है नज़र इस पे भी रखी जा सकती है, ये भी अच्छा कर सकता है। फिर लेते हैं कुछ IT सेक्टर के स्टॉक। तो पहला ले रहा हूँ मैं LTI, लार्सन एंड टूब्रो ग्रुप का। इसमें अगर मैं देखूं तो इसके चार्ट में जो है वॉल्यूम बढ़ने लगी है। ब्रेकआउट हालांकि अभी कंफर्म आया नहीं है पर आ सकता है, तो नज़र इस पे रखी जा सकती है। बढ़िया सा जो है चार्ट का सेटअप जो है इस स्टॉक में बन रहा है। एक IT स्टॉक और जिसको हमने पिछले हफ्ते बात की थी, परसिस्टेंट। तो ये भी बढ़िया चला है, लास्ट वीक हमने बात की थी, डबल बॉटम का ब्रेकआउट दिया, बढ़िया चल रहा है ये। तो 15% के आसपास का जो है यहाँ पे रिटर्न जो है अब तक बन चुका है। तो इसमें वॉल्यूम बहुत सॉलिड रही है, उम्मीद की जा सकती है कि ये 5000 तक पहुँच जाएगा। तो स्टॉप लॉसेस जो है अपने आप रिवाइज कर सकते हैं। फिर ले रहा हूँ मैं अगला स्टॉक VBL, वरुण ब्रेवरेज लिमिटेड। बहुत ही ज़बरदस्त वॉल्यूम के साथ
इसने ब्रेक किया है, अपने नए हाई पर जो है ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। अभी के लिए जो है सपोर्ट जो बन जाता है वो 1200 का इसके लिए। तो 1200 के ऊपर जब तक है ये स्ट्रॉन्ग रहेगा। नई पोजीशन के लिए हालांकि रिस्क रिवॉर्ड ठीक नहीं है तो इंतज़ार करना चाहिए। अगला स्टॉक ले रहा हूं मैं एक केमिकल सेक्टर से, एक दिग्गज एग्रो केमिकल कंपनी पीआई इंडस्ट्रीज। इसके चार्ट को देखें तो यहाँ पर भी ब्रेकआउट वाला सेटअप बन रहा है। तो यहाँ देखूं मैं तो एक कप एंड हैंडल पैटर्न जो है कहा जा सकता है ये डेवलप हो रहा है। वॉल्यूम में भी थोड़ा थोड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। तो 3500 3600 के ऊपर अगर ये सस्टेन करता है अच्छी वॉल्यूम के साथ तो ये भी एक नई तेजी के लिए तैयार हो जाएगा। फर्स्ट सेक्टर का एक और स्टॉक ले लेता हूं मैं, स्किपर। तो इसने जो है सर्किट लगाया है। अगर मैं इसका वीकली चार्ट देखूं तो मल्टी ईयर ब्रेकआउट मुझे यहाँ पे दिखता है। यहाँ पे अगर देखूं तो 2019 के बाद जो है ये लेवल आया है, मल्टी ईयर ब्रेकआउट, बढ़िया सा वॉल्यूम भी है। रिस्क रिवॉर्ड हालांकि नई पोजीशन के लिए थोड़ा सा बेटर नहीं है, वेट किया जा सकता है, पर बहुत ही ज़बरदस्त जो है इसमें ब्रेकआउट आया है, नज़र इस पे रखनी चाहिए। फाइनली आखिरी स्टॉक ले रहा हूँ KRBL। तो इसमें देखूं तो इसमें आया है एक फ्लैग ब्रेकआउट। तो ये जो है बड़े अच्छे मोमेंटम में चल रहा था, थोड़ा सा कंसोलिडेट हुआ, फ्लैग ब्रेकआउट के साथ जो है ये ऊपर गया, नया हाई बनाया। और फ्राइडे को जो है थोड़ा सा गिरावट हुई थी पर वो नॉर्मल सा करेक्शन है। तो ये स्टॉक भी अच्छा कर सकता है, इस पे नज़र रखी जा सकती है। लास्ट स्टॉक में ले रहा हूँ डेल्टा कॉप, इस पे नज़र रखिए। ये भी ब्रेकआउट वाली पोजीशन में है। तो इसका जो ब्रेकआउट बनता है वो बनता है 235 के ऊपर। तो 235 का लेवल वॉच कीजिए। 235 के ऊपर ये ज़रा धमाकेदार तरीके से आता है तो फिर ये बढ़िया कर सकता है। वैसे जो दिसंबर वाला क्वार्टर होता है वो इस कंपनी के लिए सबसे बढ़िया क्वार्टर होता है। तो इतने स्टॉक्स पर जो है आज हमने चर्चा कर ली, इन पर आप नज़र रख सकते हैं। ध्यान रखिएगा ट्रेडिंग हमेशा स्टॉप लॉस के साथ करें और अपनी रिसर्च जो है ज़रूर कर लें क्योंकि पैसा आपका है। फिर मिलेंगे, जय हिंद।